तो सज रही है, जितना सजेगी उतना ही इससे मैं प्यार करूँगा, और आज इसकी मेकअप तो मैं छुड़ा दूँगा। भाभी जी, बस एक बार भैया को जाने दो, उसके बाद दिखाता हूँ अपने प्यार का रंग। हाय हाय हाय, इतनी लाजवाब लग रही है, एकदम सेब की तरह, गुलाबी गाल, गुलाबी होठ। मन तो कर रहा है अभी लिपट जाऊं। अरे भैया कब जाएंगे? जैसे ही जाएंगे ना, वैसे ही लिपट जाऊंगा मैं भाभी से। क्या हो गया है? दिन पर दिन एकदम मेरी चौड़ी ढलती जा रही है। कितना मैं खाता पीता हूँ और कुछ शरीर ही नहीं लगता। मेरी वाइफ है, हमेशा मुझको गाली मारती रहती है। चलो छोड़ो, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। रूपा, अरे मेरा लंच तो लेके आओ। हाँ लाई। इस आदमी को ना चैन नहीं है। ये लो तुम्हारा लंच। आज क्या बना के दे रही हो? करेला। रोज रोज करेला, रोज रोज करेला। कितनी बार कहा कि मुझे आलू के पराठे बनाओ, थोड़ा सा दही रख दो, मिर्च। क्या है ना, तुम बहुत कड़वा बोलते हो, इसलिए करेला खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कड़वी चीज कितनी बुरी होती है। अब कड़वा सिर्फ बोलते ही तो हूँ, कड़वा हूँ तो नहीं ना। बात तो सही कह रहे हो, कड़वा सिर्फ बोलते ही हो, कड़वे हो नहीं। वैसे ये तुम्हारे टी शर्ट पे किस लड़की का बाल है? क्या बात करती हो? ये तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी? देखो, मिला ना बाल। और वैसे भी ना, मैं तभी सोचूं तुमसे तो कोई पटेगी भी नहीं। तुम कौन सा स्मार्ट हो या फिर सुंदर। वो तो दिख गया बाल इसलिए बोल दिया। जाओ ऑफिस, नहीं हो रहा क्या? अरे जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। जैसे तुमने कहा कि तुमसे कोई पटेगी नहीं ना, मुझे किसी को पटाना भी नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी वाइफ जो है, मुझे क्या जरूरत है किसी को पटाने की? वही, एक काम करो, अब पैसे कमा के लाओ, वरना अच्छी वाइफ भी नहीं रहेगी। ताने मार रही हो? जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। तो जाओ ना, फिर खड़े क्यों हो? अच्छा लंच भी सुनो, मिल गया ना। आज नाइट में ना मैं आ नहीं पाऊंगा, ऑफिस में पार्टी है ना, तो मैं सुबह मॉर्निंग में आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, मैं अकेले सो जाऊंगी। एक बार मुस्कान भरी झप्पी दे दो। झप्पी अप्पी नहीं मिल रही, जाओ यहाँ से। ऐसी बीवी हो तुम, पति को अपने झप्पी नहीं दे रही हो। अभी तो मैं अपने देवर को ही दूंगी, जाती हूँ उसके पास। अभी खा भी लेती हूँ। देवर जी को बुलाते हैं। देवर जी, ओ देवर जी, कहाँ रह गए देवर जी? देवर जी, हाँ अरे इधर तो आओ। हाँ भाभी। देवर जी, अब वो आप ना दूर दूर भागते हो आजकल मुझसे। अच्छा, मैं दूर भागता हूँ? हाँ। अगर मैं ज़्यादा आपके करीब आया ना, तो आप बर्बाद हो जाओगी। देवर जी, मैं बर्बाद ही तो होना चाहती हूँ। अच्छा कर दो ना बर्बाद मुझे। ठीक है, कर देंगे बर्बाद। वैसे एक बात बताओ, भैया से तुम्हारी बनती नहीं है ना? तो जबरदस्ती रहना पड़ता है उनके साथ, और उनके साथ रह के तुम जो मिल जाते हो मुझे, इसलिए रह भी रही हो, वरना तो कब का छोड़ देती उसको। वैसे देवर जी, सच बताओ, वो तो मेरा खर्चा पानी भी अच्छे से नहीं उठा पाते, ना मेरी चीजें दिला पाते। जबरदस्ती रहना पड़ता है उनके साथ में। ये तो सच में जिंदगी खराब हो गई। लेकिन हाँ, थोड़ी सी जिंदगी आपके साथ रह के बन जाती है मेरी। अच्छा, तो क्या चाहिए मेरी प्यारी भाभी को? आपका साथ, आपका प्यार, हम्म, और बाकी आप समझदार हो। अच्छी बात है, सब मिलेगा। आओ मेरे करीब भाभी। तो कैसा लगा मेरे प्यार करने का नया तरीका? अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन एक बात बताओ ना। क्या? ये जो हमारी गरीबी है और हमारी तंगी, इसको कैसे दूर करें? आपको तो याद है ना कि हद से पहले हमने एक बकरा फंसा था। अरे वो दर्जी,
अब वो तो बर्बाद हो गया बेचारा। अब दूसरा बकरा कहाँ से फंसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बताओ। बहुत सारे पैसे कमाना है ना आपको। बहुत बहुत। एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वाह देवर जी, ये प्लान तो बहुत बढ़िया है। एक काम करो, कहते हैं ना नेक काम में देरी कैसी, जल्दी से चलो अपने प्लान को अंजाम देते हैं। चलो चलो। संडे का कुछ करना पड़ेगा, मरीज आते नहीं संडे को यहाँ। क्लिनिक में कुछ बोर्ड या कुछ लगाना पड़ेगा, जबकि सबकी छुट्टी भी होती है, फैमिली वाले भी होते हैं सब घर पे। कैसे करें? कुछ ना कुछ तो यार दिमाग लगाना पड़ेगा। काम करता हूँ, जो मेडिकल कमोरी वही मंगा दूँ मैं, दवाइयाँ। हाँ सतीश, मैंने जो दवा का पर्चा तुमको लिखवाया था ना, वो आज ही दे जाओ। हाँ ठीक है, कितनी देर में आओगे? हाँ जल्दी आ जाना है ना, क्योंकि फिर मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ से क्लिनिक बंद करके निकलूँगा। ठीक है, और बिल भी ले आना साथ में, पेमेंट भी कर दूँगा। ओके, बाय 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 बाय। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक दिक्कत हो गया। क्या हो गया? सब ठीक? तो कैसे अरे बताऊं? घबराओ नहीं घबराओ नहीं घबराओ नहीं, बोलो क्या हुआ? मेरी भाभी है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई और गलती सारी मेरी है। भैया मुंबई रहते हैं, अगर मैंने भैया को बता दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो फिर भाभी की बदनामी भी तो होगी। मेरे से रहा नहीं गया, हम दोनों में प्यार हो गया और संबंध बन गया। पर क्या बताऊँ, आप मेरी हेल्प करेंगे? बहुत बड़ी उम्मीद से आया हूँ आपके पास। देखो तुम मेरे से किस तरह की हेल्प चाह रहे हो फिर? आप कुछ एक बार घर चलो, कुछ जुगाड़ लगाओ, कैसे भी ना वो बच्चा हटा दो, क्योंकि अगर वो बच्चा ठहर गया ना भाभी के पेट में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। करते क्या हो तुम? मैं तो स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। देखो काम हो जाता है, लेकिन इन सब चीज़ में पैसा कौड़ी लगता है। अरे साहब, आप पैसे टेंशन मत लो। डॉक्टर साहब, जितना पैसा बोलोगे ना उतना दे दूंगा, बस आप घर चलो मेरे, और एक बार मेरा काम निपटा दो। चलो। कैसे भी करके मेरी मदद कीजिए। पता नहीं ये देवर जी कहाँ रह गए। कितनी देर से बोल रहे थे कि प्लान है सक्सेसफुल हो जाएगा। कब तक वेट करूं? यही है? आगे भाभी, डॉक्टर साहब आगे। आइए डॉक्टर इधर साहब। आओ तुम। क्या हो गया? वो डॉक्टर साहब, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं। एक मिनट रुको। आप घबराओ मत, मैंने डॉक्टर साहब को सब बताया। खुल के आप भी बता दो कोई भी दिक्कत है तो। डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या है ना, मेरे पति यहाँ रहते नहीं, और देवर जी और मेरे बीच में ना वो सब हो गया। वो सब बता दिया उन्होंने, एक मिनट मुझे चेक करना है। ढाई महीने हो चुके हैं, समझ आया आप लोग को? मैंने तो अब क्या होगा? अब कम से कम इसमें अगर आपको, तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी थोड़ी है, इसमें आएगा अच्छा खासा खर्चा। इसने मुझे सब बात बताया। ये आपका देवर है ना? जी डॉक्टर साहब। तो जो हो गया सो हो गया, कम से कम नहीं तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। 1.25 लाख? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए ना, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं। जिस प्रॉब्लम में मैं फंस गई हूँ, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, वरना मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, बदले में आपको कुछ और चाहिए तो। अपना लाइफस्टाइल देख रही हैं आप? 1.5 लाख रुपए की बात कर रही हैं कि है नहीं। गले में जो मंगलसूत्र डाले हैं, मेरी समझ से यही 70-80 हज़ार का होगा। अरे वो नहीं दे सकते ना, भैया ने हमें गिफ्ट दिया है, अगर ये दे देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। वो पूछेंगे तो क्या बताएगी?
हाँ डॉक्टर साहब, ये सब कुछ मेरा थोड़ी है, ये तो मेरे हस्बैंड का है ना। अब उनको क्या बोलूँगी मैं? एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे कुछ इनसे बात भी करनी है, कुछ चेकअप भी करनी है। जाओ। ठीक है भाभी, मैं बाहर हूँ। ठीक है देवर जी। डॉक्टर साहब, अब तो वो भी चला गया, आपने वैसे उसे बाहर क्यों भेजा? देखो सीधी सीधी बात है, तुम्हारी उम्र तो ज़्यादा लग नहीं रही, और जहाँ तक उसकी भी सेहत देख रहा हूँ वो भी थोड़ा डाउन ही है। और अक्सर मैंने तुमको देखा, मेरी क्लिनिक जो नीचे ही है, तुम जाती हो, वो जो लड़के के साथ पतले दुबले सीख सिलाई के साथ जाती हो, वो कौन है? वही तुम्हारा हस्बैंड है क्या? अरे हाँ जो पतला दुबला सा अक्सर टोपी लगाए रहता है। हाँ हाँ, वही हस्बैंड है मेरे। अभी तो वो बाहर गए हैं ना। देखो मुझको ऐसा लगता है ना, तुम्हारी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो ना तुम्हारा पति पूरी कर पाता है और ना तुम्हारा देवर। ये तो बात आप सही कह रहे हो, पर फिर अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करूँगी डॉक्टर साहब? ये बात बस जो बोलने जा रहा हूँ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, वैसे तो मैं किसी तीसरे को बीच में लाती ही नहीं। देखो मैं यहाँ गांव से आया हूँ अपनी क्लिनिक और सब चीज़ डॉक्टरेट सेट करने के लिए। अकेला रहता हूँ तो ज़रूरतें मेरी भी हैं। मैं तुम्हारे को इस पूरी उलझन से बाहर निकाल सकता हूँ। ग्रेट, तो निकालो ना डॉक्टर साहब, इस उलझन से बाहर निकालो मुझे। अरे इतनी जल्दी नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। देखो ऐसा है ना, मुझे तुम अभी देख के ही पसंद आ गई। मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा है। नहीं डॉक्टर साहब, एज तो है मेरी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। 28 एज है मेरी। तुम्हें मेरे साथ ना वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम अपने पति को करती हो। उसी तरीके से प्यार, उसी तरीके से इजहार, और पूरी की पूरी मेरी होना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ कैसे वो सब कर सकती हूँ? ये तो गलत है ना। गलत सही छोड़ो, जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो अभी जो समस्या है ना वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुमको खुद दिक्कत होने लगेगी, और फिर अपने पति को क्या जवाब दोगी ये तुम जानना। जो तुम और तुम्हारे देवर ने गुल खिलाया ना, उसका खामियाजा और ये समझ लो उसकी पेनल्टी मैं ले रहा हूँ अभी तुमसे। जल्दी से कर लो जो करना है फिर। चलो, मेरी प्यारी भाभी ने मेरा काम तो कर दिया, अब ये डॉक्टर तो गया। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो इसका जो था ना, थोड़ा बात कर रहा था इससे। अच्छा, इतना क्लोज जाके बात कर रहे थे आप? इधर आइए। मैंने आपकी ना बहुत प्यारी वीडियो बनाई है जिसमें आप जिसमें आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं अपने मरीज के साथ। मतलब कोई परेशानी में है तो आप उसका फ़ायदा उठाते हैं ना? नहीं, मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, तो ये वीडियो देखो, ये देखो, इस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं? अरे ये क्या पागल आगल हो क्या? क्या बेहुदा काम करा है तुमने? तुम्हारी भाभी की कितनी बदनामी होगी ये नहीं सोच रहे हो इस सब चीज से? अच्छा, मेरी भाभी की बदनामी होगी? अरे बदनामी तो आपकी होगी, आपका जो डिग्री आपको मिला है ना सब छिन जाएगा, और मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालूंगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, समझिए। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आपको बहुत शौक है ना, रहते ना? काम बन जाएगा, लेकिन डर गया। देखो डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री आपके पास रहे, आपका मान सम्मान आपके पास रहे, इज्जत बचे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आप हाथ जोड़ के प्यार से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे दे दो, उसके बाद आप जाओ और मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और एक बात बता दूं आपको, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, इतना वायरल होगा ना वीडियो कि आप इसे कहीं से डिलीट भी नहीं करवा पाएंगे। अरे नहीं, ये सब चीज़ें मत करो। मैं तुमको ना अभी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम उसको ना रख लो, समझ आ रही है? बस ये वीडियो जो है ना, ये फ़ोन भी मुझे दे दो, जितने का मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूँगा। फ़ोन मुझे लेकिन दे देना। अच्छा, तो 1 लाख रुपए मतलब आप मुझे देंगे तो मैं बन जाऊंगा, मतलब पट जाऊंगा आपसे, ऐसा को लग रहा है? नहीं नहीं, कम से कम 2 लाख बाद में दे दूँगा। बाद में तो देंगे? बाद में दे दूँगा ना। क्या गारंटी है?
तो मेरी क्लिनिक के बगल में ही है, मैं काम हटा जा रहा हूँ, लेकिन इतनी सी वीडियो मतलब मेरी ना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए अभी दे दो, फिर शाम में 1 लाख रुपए दे देना, आपको फ़ोन दे दूंगा। हाँ डॉक्टर, कोई चालाकी नहीं, अगर चालाकी करने की कोशिश करी तो इतने दिन काम कर करके जो नाम कमाया है ना, सारा मट्टी में मिल जाएगा। हमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर तूने कुछ पुलिस को बताया ना जाके, तो सोच लियो हमारे संग अगर खेल खेला तो तेरी फिल्म तो हम ऐसी वायरल करेंगे ना, तू कहीं का नहीं रहने वाला। सोचे समझ के जा यहाँ से। नहीं, तुम अभी नीचे आना, मैं पैसे मंगवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप क्लिनिक पहुँचो, मैं क्लिनिक पे पहुँच रहा हूँ। भाभी देखो कैसा रहा मेरा आइडिया, एकदम मजा आ रहा है ना। दीदी जी, आपके आइडिया से तो हम पैसे वाले हो गए, माला माल हो गए। अब 2 लाख रुपए से हम मजे करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से लेके आता हूँ, वरना कहीं जाओ। डॉक्टर का दिमाग तो चेंज हो गया ना, फिर दिक्कत आ जाना है कि नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में बैठा हुआ था जो ये आके आ गया। अरे आ गए तुम, ये लो तुम्हारा पैसा। ये लो फोन, और नया फोन मेरा तैयार रखना, आज शाम में ही आऊँगा। ठीक है, किसी को फॉरवर्ड तो नहीं करी ना वीडियो? नहीं, मैं पक्का ईमानदार आदमी हूँ। आपने अपना वादा पूरा किया, हमने अपना वादा पूरा किया। बाय। कितना ईमानदार है सब पता चल गया।